हेलो एवरीवन। तो फिर आ गए हम वापस। तो आज हम लोग करते हैं सेक्शन सी का क्वेश्चन डिस्कस। ठीक है। तो सेक्शन सी में तुम देखो क्वेश्चन 11 से 15 और ये क्वेश्चन जो हमारा क्या है सितंबर मंथ में जो यूनिट टेस्ट हुआ है बिहार बोर्ड में क्लास 11 में उसका है सेक्शन सी, जिसमें कितना क्वेश्चन है टोटल 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो चलो हम सारा क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं क्योंकि हमारा मकसद क्या है, यहाँ लर्निंग मकसद है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्या है। 11 नंबर में बोल रहा है भैया कि बोलता है कि एनवा सेकंड में तय की गई हुई दूरी का व्यंजक प्राप्त करें। मतलब क्या करता है कि एन सेकंड में कितना दूरी तय किया गया है। कार्य तात्पर्य हम तुमको आम भाषा में समझाएं, सपोज करो टोटल टाइम 5 सेकंड है। ठीक है। तो मानो यहां से बढ़ी और यहां आने में 5 सेकंड लगाती है। टोटल कितना समय लगाती है? 5 सेकंड, 5 सेकंड। और यहां से यहां तक, यहां से यहां बड़ी आने में कितना लगता है? यहाँ पे 4 सेकंड लगता है। तो ये जो सेकंडवा है इसी को बोलते हैं फिफ्थ सेकंड, 5वां सेकंड। यहां से यहां तक 4 सेकंड, 4 सेकंड के बादवा जो सेकंड होगा 5वां सेकंड, ये इसको बोलते हैं फिफ्थ सेकंड। सिमिलरली हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है कि यहाँ पे हम फिफ्थ सेकंड लिए हैं, लेकिन क्वेश्चन हमारा फिफ्थ सेकंड के लिए नहीं बोल रहा है, हमारा बोलता है nth सेकंड। मतलब यहाँ पे 5 की जगह कोई भी वैल्यू हो सकता है, 6, 7, 8 कुछ भी। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है? n दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है? nth सेकंड, nth सेकंड। ये डिस्टेंस कितना हो ये निकालना है। कहने का तात्पर्य क्या है, थोड़ा सा इसको हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्कस करें। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सपोज करो कि एक बॉडी है, यहां से समय 0 है, यहाँ पे 0 सेकंड, और यहां से रोल करके यहां पहुंच रही है, और यहां समय कितना हो जा रहा है? n सेकंड लगा रही है पूरा। मानो कितना सेकंड लगा रही है? n सेकंड। n कोई भी नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी नंबर। ठीक है। तो हमको n सेकंड का नहीं पूछ रहा है, हमको nth सेकंड का पूछ रहा है। दैट मींस इसके थोड़ा एक पहले आना है। जैसे हम यहाँ बताए थे कि t5 है, तो यहाँ पे क्या लेते हैं? t4, और इन दोनों के बीच का जो सेकंड है उसको क्या बोलते हैं? फिफ्थ सेकंड। उसी प्रकार इससे एक पहले समय का बात करते हैं। यहाँ बात करते हैं टाइम कितना हो रहा है, एक n सेकंड से 1 सेकंड पहले, मतलब n-1 सेकंड। अब जो ये डिस्टेंस है इसी को बोलते हैं nth सेकंड। ये हमारा क्या है? nth सेकंड है। n-1 सेकंड से लेकर के n सेकंड के बीच का जो दूरी है वो क्या होगा? nth सेकंड का दूरी होगा। ठीक है। तो यही दूरी हमको निकालना है, यही दूरी हमको निकालना है। Sn इसको बोल देते हैं लेट से। Sn क्या है हमारा? ये हमारा है दूरी है। ये क्या है? दूरी है। कितना सेकंड में? nवां सेकंड में। nवां सेकंड में ये दूरी है। ये क्या है? दूरी है। कितना सेकंड में? nवां सेकंड में, nवां सेकंड में, nवां सेकंड में। ठीक है, सेकंड में। तो nवां सेकंड में ये दूरी है, ये निकालना है। तो सिंपली ये क्या करेंगे भैया, यहां से लेकर के ये पूरा दूरी, ये पूरा दूरी में से ये दूरी माइनस कर देंगे तो ये दूरी आ जाएगा। ये पूरा दूरी में से मतलब क्या, हमको क्या निकालना है? nth सेकंड निकालना है। nth सेकंड निकालना है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि nth, तो n सेकंड में, n मतलब क्या दूरी है, यहां से लेकर यहां तक ये दूरी, ये क्या है? Sn है। इसमें से क्या करना है? इसको माइनस करना है, ये वाला दूरी, ये वाला दूरी माइनस करना है। Sn-1 सेकंड में कितना दूरी क्या माइनस क्या करना है? Sn-1 सेकंड। ठीक है, ये दूरी Sn माइनस ये दूरी Sn-1। ठीक है। तो अब हमको फॉर्मूला पता है, S का फॉर्मूला पता है। S क्या होता है हमारा? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम t डालेंगे, तो f यहाँ पे डालेंगे, t की जगह क्या डालेंगे? तो t की जगह पहले डालेंगे n, t की जगह कितना सेकंड डालेंगे? n सेकंड डालेंगे। तो यहाँ पे n डालते हैं, Sn क्या हो जाएगा बताओ? u, t की जगह क्या डालेंगे? n, और यहाँ हाफ प्लस है, और यहाँ a, और t की जगह क्या डालेंगे? n डालेंगे, n स्क्वायर होगा। मतलब Sn का वैल्यू कितना हो गया? un प्लस हाफ an स्क्वायर हो गया दिस। अब Sn-1 मतलब दूरी Sn-1 सेकंड का, तो टाइम की जगह क्या डालेंगे? यहाँ पे n-1 डालेंगे। टाइम की जगह क्या डालेंगे? n-1। तो s यहाँ पे टाइम की जगह क्या डालेंगे? n-1, और यहाँ प्लस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे क्या होगा? un हो जाएगा, और इसको यहाँ गुना करेंगे -u, फिर यहाँ प्लस, और यहाँ पे हो गया हाफ a, और इसको तोड़ते हैं ब्रैकेट को, तो a प्लस b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। फिर और साथ सिंप्लीफाई करते हैं, un माइनस u प्लस हाफ, यहाँ पे क्या हो गया? a n स्क्वायर, और यहाँ हो गया प्लस a/2, और यहाँ पे हो गया माइनस an।
तो ये हो गया। तो ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं माइनस के बाद। तो क्या हो गया यहाँ पे यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस ए बाय 2 माइनस ए एन। ठीक है, अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करते हैं यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, यहाँ से हो गया माइनस यू एन, यहाँ से हो गया प्लस यू, फिर यहाँ से हो गया माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, फिर यहाँ से इसका माइनस चेंज माइनस ए बाई 2, फिर इसका प्लस ए एन। ठीक है, प्लस ए एन। अच्छा यह यू एन नहीं है, ये यू एन है। ठीक है, यू एन है। चलो, तो यहाँ पे यू एन और ये यू एन कट गया, ये हाफ ए एन स्क्वायर, यहाँ से हाफ ए एन स्क्वायर कट गया। तो क्या क्या बच गया, देखो बच गया यहाँ पे u माइनस ये बच गया a बाई 2 और यहाँ बच गया a n, ये बच गया। तो अब यहाँ से हम कुछ और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। u यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a बाई 2 को कॉमन निकाल लेंगे, a बाई 2 को कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या हो गया 1 और यहाँ पे गया माइनस 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 प्लस, और यहाँ से a कॉमन निकाले हैं, 2 कॉमन यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा यहाँ पे। तो ये तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया एस एन का, एस एन एन एस एन। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक, ठीक है ना। यहाँ से a बाई 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ माइनस, और ये यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और इसमें ए कट जाएगा। ठीक, ये दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये 11 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर था। ठीक है, तो ये तुम्हारा पूरा एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सब एस एन निकाल लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग एस एन माइनस 1 निकाल लिए। ठीक है, तो एस एन का हमारा फॉर्मूला होगा एस एन टर्म का डिस्टेंस जो होगा एस एन माइनस एस एन माइनस 1, और सारा वैल्यू पुट करके ये आंसर निकाल लिया। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो दिस इज इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट 12 नंबर देखते हैं। होता क्या है, एक विमयी प्रत्याशत टकराव के बाद टकराने वाले दो पिंडों के वेग का व्यंजक प्राप्त करें। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ द कोलिजन ऑफ द टू इलास्टिक बॉडीज इन वन डायमेंशन। बोलता है कि दो बॉडी है। ठीक है, दो बॉडी है। ठीक है, दो बॉडी है, दो तुम्हारा पिंड है। हाँ, मान लेते हैं इस पिंड का मास द्रव्यमान m1 है और इस पिंड का द्रव्यमान m2 है, और ये इधर मान लेते हैं u1 से जा रहा था और इधर ये u2 से जा रहा था, और दोनों के बीच में क्या हो रहा, टकराव हो रहा। दोनों के बीच में क्या हुआ, टकराव हुआ। टकराव होने के बाद, लेकिन यहाँ पे बताया टकराव जो है ना खास प्रकार टकराव है। कैसा टकराव है, वो इलास्टिक है, इलास्टिक। ठीक है, क्या कैसा टकराव है, इलास्टिक है। हिंदी में इसको वो क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ। ठीक है, ये ऐसा टकराव है। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन, टकराव कोलिजन। कोलिजन, बात समझा। तो इलास्टिक क्या है, कोलिजन है। ठीक है, प्रत्यास्थ टकराव। तो इसका क्या मतलब होता है, सबसे पहले ये समझो। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ऐसा टकराव जहां पर उसका होता है कि इसमें कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित होगा। कुल गतिज ऊर्जा क्या होगा, संरक्षित होगा, संरक्षित। कुल गतिज ऊर्जा क्या होगा, संरक्षित होगा। और दूसरा इसमें कुल संवेग भी जो होगा क्या होगा, कुल संवेग, संवेग जो है, संवेग जो है यहाँ पे संरक्षित होगा। ठीक है, इंग्लिश में बात करें, इसका जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, कंजर्व होगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। और यहाँ पे टोटल मोमेंटम हमारा क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। इसी का मतलब होता है टोटल मोमेंटम क्या होगा हमारा, कंजर्व्ड होगा, कंजर्व्ड। तो इसी के दो, यदि भी कोई भी इलास्टिक कोलिजन होगा, या उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रत्यास्थ टकराव होगा, तो उसका टोटल जो गतिज ऊर्जा, टोटल काइनेटिक एनर्जी है, सुरक्षित होगा, दैट मींस कंजर्व होगा। ठीक है, मतलब उसमें जितना शुरुआत में जितना गतिज ऊर्जा होगा, टकराने के बाद भी गतिज ऊर्जा, तो टोटल गतिज ऊर्जा सिस्टम का होगा वो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, इनिशियली जितना होगा फाइनल भी उतना ही होगा। सिमिलरली संवेग भी इसका क्या होगा, सुरक्षित होगा। संवेग भी सुरक्षित होगा, मतलब उसका मोमेंटम भी क्या होगा, कंजर्व होगा। मोमेंटम इसका
कंजर्व होगा। तो ये दोनों हम जानते हैं, तो इसके बेस पे हम लोग ये सवाल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये सवाल हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यही दो कंसेप्ट है इस सवाल को बनाने में, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो शुरुआत में इसका मास m1 है, द्रव्यमान m1, द्रव्यमान m2, टकराया u1 u2 स्पीड से। टकराने के बाद द्रव्यमान तो वही रहेगा, इसका m1 ही होगा, इसका m2 होगा। और मान लेते हैं कि ये v1 से जाने लगा और ये मान लेते हैं v2 से जाने लगा, ठीक है। ये क्या हुआ, v1 से जाने लगा और ये v2 से हमारा जाने लगा, ठीक है। डायरेक्शन अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो डायरेक्शन हम एक ही डायरेक्शन मान लेते हैं दोनों को, ठीक है। डायरेक्शन एक ही मान लेते हैं, ठीक है। तो ये है तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा शुरुआत का कंडीशन, इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन, और दिस इज द फाइनल कंडीशन, दिस इज द फाइनल कंडीशन, ओके। चलो तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम बताएं कि दो चीज करना है इसमें। टोटल संवेग कंजर्व रहेगा, हम बताएं टोटल संवेग हमारा क्या होगा, कंजर्व, मतलब टोटल संवेग, ठीक है। संवेग ये क्या, पी मोमेंटम, टोटल कंजर्व मोमेंटम क्या कंजर्व रहेगा, या ऐसा बोलो टोटल संवेग, टोटल संवेग जो हमारा संवेग जो होगा सुरक्षित रहेगा, ठीक है, सुरक्षित रहेगा। तो संवेग क्या होगा, सुरक्षित होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियली जितना मोमेंटम था उतना ही फाइनली मोमेंटम होगा, जितना इनिशियली संवेग है उतना ही फाइनली संवेग होगा, ठीक है। तो इनिशियली क्या है, m1u1 प्लस m2u2, ठीक है। यहां से इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये m1 वाला एक तरफ ले आते हैं, तो m1u1 माइनस m1v1 इक्वल टू m2v2, और इसको इधर ले आते हैं माइनस m2u2, यहां से कॉमन निकाल लेते हैं m1, u1 माइनस v1, और यहां से m2 कॉमन निकाल लेते हैं v2 माइनस u2, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इक्वेशन फर्स्ट, बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब दूसरा हम इक्वेशन निकालते हैं। तो पहला बता दिया, दूसरा क्या बताया था, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व था, गतिज ऊर्जा का सुरक्षित होना। दूसरा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कंजर्व रहेगा, मतलब गतिज ऊर्जा सुरक्षित रहेगा, क्या रहेगा, सुरक्षित, सुरक्षित, सुरक्षित रहेगा। गतिज ऊर्जा क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा या संरक्षित रहेगा, ठीक है, कुछ भी बोलो, या कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा इनिशियली जो होगा वही काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, फाइनल होगा, ठीक है। तो इनिशियली देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इसका बताओ, हाफ m1u1 स्क्वायर और इसका प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इक्वल टू, इसका बताओ, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। चलो हाफ हाफ को उड़ा दो, ये सारा हाफ खत्म हो गया, ठीक है। सिमिलरली m1u1 स्क्वायर और इसको ये वाला इधर ले जाते हैं माइनस m1v1 स्क्वायर, और यहाँ हमारा m2v1 का स्क्वायर और ये वाला को इस तरफ ले आते हैं लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो क्या हो गया m2 हाँ ठीक है u2 स्क्वायर, यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं m1, तो u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, और यहाँ से m2 कॉमन निकाल लेते हैं v1 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ v1 नहीं होगा v2 होगा, यहाँ पे v2 होगा, u1 v1 ये हो गया, और ये वाला इधर आ गया, यहाँ पे m2 v2, हाँ v2 है ना, यहाँ v1 नहीं होगा, यहाँ पे v2 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये दो, ये v2 है, ठीक है। तो v2, तो यहाँ पे क्या होगा, v2 होगा, v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर, ठीक है। चलो तो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन दूसरा, दिस इज द इक्वेशन दूसरा, ठीक है। दूसरा से अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा इक्वेशन को डिवाइड करते हैं पहला इक्वेशन से। दूसरा इक्वेशन ये है हमारा m1 u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू हमारा m2 v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन। इसको डिवाइड करेंगे इससे, क्या m1 u1 माइनस v1, और यहां डिवाइड करेंगे m2 v2 माइनस u2, ये m2 कट गया और ये कट गया, ठीक है।
तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, ए फॉर्मूला पता हो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसे वही तोड़ेंगे, u1 माइनस v1, u1 प्लस v1 डिवाइड बटा u1 माइनस v1, और यहाँ पे हो गया भैया v2 माइनस u2, हाँ फिर इसको v2 प्लस u2 और डिवाइड बटा v2 माइनस u2। ये कट गया और ये कट गया, तो यहाँ से क्या हो गया हमारा u1 प्लस v1 और यहाँ से हो गया u2 प्लस v2 प्लस u2। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे हम लोग, यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। दोनों में रिलेशन ऐसा आ गया कि u1 माइनस u2 इक्वल्स टू क्या होगा v2 माइनस v1। दिस इज द रिलेशन, यही संबंध हमको स्थापित करना था, यही संबंध हमको स्थापित करना था। सवाल में क्या है कि दोनों पिंड के वेगों का व्यंजक प्राप्त करें। दोनों पिंड का वेग था, तो दोनों पिंड का वेग का व्यंजक जो होगा इस प्रकार होगा। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ये तुम्हारा रिलेशन हो गया। ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पे। तो पूरा डिटो तुम्हारा मैथमेटिक्स था। दो कंसेप्ट यूज हुआ था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का संरक्षण और तुम्हारा संवेग का, टोटल कुल संवेग का संरक्षण, ये दोनों इस्तेमाल किया गया था सवाल में। ठीक है, तो सवाल आसान ही था। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। तो क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 13, देखो ये तरह बोलता है कि एक मोटर गाड़ी जिसका द्रव्यमान 500 केजी है। द्रव्यमान कितना दिया आपको मोटर गाड़ी का? 500 केजी द्रव्यमान दिया हुआ, 500 केजी, और वह एक मोड़ पे मुड़ती है। मोड़ का त्रिज्या दिया हुआ है 60 मीटर। ठीक है, मोड़ का त्रिज्या क्या दिया, 60 मीटर। यदि घर्षक गुणांक मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.75 है, 0.75 है, तो महत्तम चाल क्या होगा, मैक्सिमम स्पीड क्या होगा, स्पीड का मैक्सिमम क्या होगा। ठीक है, तो सिंपली कहा, इंग्लिश वाले की बात देख लो। इंग्लिश में क्या बोलता है कि एक मोटर गाड़ी जिसका मास 5 केजी दिया हुआ, बेंड करता है कर्व पाथ पे। दैट मींस ये जो हमारा है ऐसा पाथ कर्व है, और यहाँ पे एक गाड़ी है मटका सा, मोटा वाला, क्या हमारा मोटरसाइकिल है, मोटर कार है, जिसका द्रव्यमान कितना है हमारा 500 केजी है, और ये इस कर्व पाथ पे एक ये जो हमारा मोड़ है उस पर मुड़ती है, कर्व पाथ पे मुड़ती है, जिसका यहाँ पे जो कर्व पाथ है इसका रेडियस दिया हुआ है तुम्हारा कितना, 60 मीटर, और इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, घर्षण गुणांक 0.75 दिया हुआ है। बताओ कि इसमें क्या बताना हमको कि इसका मैक्सिमम चाल कितना होगा यहाँ पे। तो ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये इधर तक घसक नहीं रहा है, इधर तो फ्रिक्शन लगेगा, इधर फ्रिक्शन लगेगा F, और इधर क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल mv²/r। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो F इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, F इक्वल्स टू हमारा है mv²/r। इनको v निकालना है, ये v निकालना है। और F क्या है, F है फ्रिक्शन। F क्या हमारा यहाँ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन मतलब घर्षण है, ये F क्या है फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन का फॉर्मूला तो पता हो, घर्षण का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू एन। एन क्या है, नॉर्मल फोर्स है। एन क्या होगा यहाँ पे, तो एन उस पर लगेगा एन और नीचे लगेगा उसका mg। तो एन किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। यहाँ पे एन किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। ठीक है, एम किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। तो यहाँ से फ्रिक्शन इक्वल टू क्या हो गया, म्यू और mg हो गया। एन की जगह पे mg डाल दिए, तो यहाँ फ्रिक्शन डालेंगे म्यू mg, और यहाँ पे m v²/r। तो ये mm कट गया, हमको v निकालना है। तो v इक्वल टू क्या हो गया भैया, म्यू rg का रूट। ये हो गया v मैक्सिमम, ये स्पीड का फार्मूला हो गया v मैक्सिमम का। दिस इज द फार्मूला। याद है तुमको तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो ये फार्मूला होगा। ठीक है, याद रहे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि 1 मिनट में आंसर आएगा, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन है इसीलिए तो ड्राइव कर दो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आप इनसे यहाँ पुट कर दो v मैक्स, यहाँ पे रूट, यहाँ पे कितना म्यू है 0.75, मास दे दिया 500, और ये दिया है 9.8। ठीक है, ये कितना दिया है 9.8। अब नाउ सॉल्व इट, सॉल्व कर लो इसको, थोड़ा सिंपल है। ठीक है, आंसर जो आएगा वही आंसर है। ठीक है, तो 13 हो गया। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखो,
देखो बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है बउआ, बिहार बोर्ड का क्लास 11 का यूनिट टेस्ट का क्वेश्चन है। तो तुम देख रहे हो बिहार बोर्ड भी थोड़ा सा अपना लेवल को क्या कर रहा है, थोड़ा सा अप कर रहा है। तो तुम लोग भी थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ो, ये मत बोलना कि सर बिहार बोर्ड न्यूमेरिकल तो पूछता ही नहीं, हम न्यूमेरिकल नहीं पढ़ेगा। देखो न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है, ये सितंबर वाला जो यूनिट टेस्ट हुआ है न्यूमेरिकल पूछा है, डेरिवेशन भी पूछा है। सिर्फ भैया क्लास आओ, मस्ती से पढ़ो और नाटकबाजी कम करो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। बोलता है कि 50 मीटर की ऊंचाई से 50 मीटर की ऊंचाई से गहराई गई एक गेंद बालू के अंदर 5 मीटर धंसती है। अच्छा, तो बालू द्वारा गेंद पर आरोपित बल ज्ञात करें, ठीक है। मतलब इंग्लिश वाला सुन लो, ए बॉल ड्रॉप फ्रॉम द हाइट 50 मीटर, मतलब एक बॉल को ड्रॉप करता है कितना, 50 मीटर के हाइट से, ठीक है। मतलब ये देखो हमारा बॉल है और इसको ड्रॉप किया है, कितना मीटर है, 50 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे बालू है, यहाँ पे क्या है, बालू है, और बालू आकर के बॉल यहाँ आती है तो 5 मीटर तक बालू धंस जाती है। कितना धरती है, 5 सेंटीमीटर तक ये धंस जाती है, बॉल इस पे धंस जाती है और यहाँ पे रुक जाती है, ठीक है, धंस के। तो बताना है कि जो बालू है बॉल पे कितना बल आरोपित करा होगा, एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा इस बॉल के द्वारा, इस बालू पे कितना लग रहा, बालू इस बॉल पे कितना लगा रहा होगा, ये बालू जो है ये सेंड जो है इस पे कितना लगा रहा होगा। सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे जिस थ्योरम का, उसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करके कार्य ऊर्जा का सिद्धांत, कार्य ऊर्जा का सिद्धांत को इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। क्या कहता है कार्य ऊर्जा का सिद्धांत, बोलता है टोटल वर्क डन जो होगा, जो टोटल कार्य होगा वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का परिवर्तन के बराबर होगा। जो तुम्हारा कार्य होगा दैट मींस वर्क, वो किसके बराबर होगा, गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर, गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होगा। दैट मींस टोटल वर्क किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के परिवर्तन के बराबर होगा। ये अब हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, यहाँ पे स्पीड कितना होगा, यहाँ पे स्पीड निकालना होगा। यहाँ पे स्पीड तुमको पता है वी फाइनल 0 है, ये वी इनिशियल यहाँ निकालना होगा कितना, तब ना यहाँ से हम लोग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल पाएंगे। इतना दूर का चेंज इन गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ, यहाँ से यहाँ आने में गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन हुआ निकाल पाएंगे। तो यहाँ स्पीड क्या होगा बताओ, यदि हम लोग यहाँ से बॉल ड्रॉप करते हैं u0 यहाँ पे, तो फॉर्मूला लगाते हैं h वाला हाइट का, y का, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो u0 है तो y इक्वल टू क्या हो गया, 0 प्लस हाफ, और एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे लग रहा है g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g t स्क्वायर। अच्छा ये वाला फॉर्मूला नहीं निकलेगा, ऐसे दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं, ये इससे नहीं निकलेगा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो v स्क्वायर हमको निकालना है, ये v निकालना है, u0 है हमको, ठीक है, इसको vi लिख दो, u0 है प्लस 2, ये कितना है एक्सेलरेशन g है और ये कितना h है, तो vi क्या हो जाएगा रूट अंडर 2gh। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला को याद था लेकिन क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है इसीलिए हमको इसको अप्लाई किए, थोड़ा बड़ा बनाए, ठीक है। तो vi यहाँ पे क्या रूट अंडर 2, g का वैल्यू 10 और इसका वैल्यू h कितना 50, तो vi कितना हो गया तुम्हारा रूट अंडर 1000, ठीक है, मीटर पर सेकंड जो भी है। अब यहाँ पे फाइनल 0 हो गया, ठीक है। तो अब आते वापस अपना ये थ्योरम पे, तो वह क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कार्य क्या है, गतिज ऊर्जा का परिवर्तन। तो कार्य क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और गतिज ऊर्जा क्या हो गया, के फाइनल माइनस के इनिशियल, या सिंपली यहाँ पे दो के फाइनल 0 होगा, v0 है तो सिंपली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिख लो, के काइनेटिक फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला लिख दो सीधे, हाफ mv स्क्वायर, अभी यहां से निकाल लिया है, ठीक है। तो यहां से देखो f, ये बल ही निकालना था हमको, ठीक है, बल निकालना था। इसमें मास दिया हुआ है क्या, अच्छा इस सवाल में देखो तो मास नहीं दिया हुआ है, 14 नंबर सवाल में मास इज नॉट गिवन, तो इसीलिए हम लोग यहाँ मास तो आ रहा है, तो इसमें लगता है हमको क्वेश्चन में छूट गया, मास यहाँ देना छूट गया, ठीक है, मास होगा, ठीक। चलो हाफ यहाँ हो गया, यहाँ m हो गया, v स्क्वायर यहाँ कितना हो गया 1000, ये कितना है 1000, और डिवाइडेड बटा d कितना है, यहाँ नीचे क्या है d, और d कितना है, यही रहा d, ये क्या है d, ये 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करो तो 5/100 0.05 मीटर, डिवाइड कर देंगे, फोर्स क्या हो जाएगा हाफ इंटू m इंटू 1000 डिवाइड बटा 0.05, दिस इज द आंसर, ठीक है। देखो ये
वर्क एनर्जी थ्योरम का सवाल पूछ दिया तुमको फिर कोलिजन से सवाल पूछा, टकराव इलास्टिक कोलिजन सवाल पूछा, फिर तुम्हारा काइनेमेटिक्स से सवाल था, nth सेकंड में कितना डिस्टेंस दैट मीन्स दूरी तय करेगा। तो ठीक है, तो तुम देख रहे हो कि लॉन्ग क्वेश्चन में तुम्हारा मेनली क्या पूछा जा रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन में मेनली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो भैया तुम लोग न्यूमेरिकल पे थोड़ा ध्यान दो, और ऐसा मत बोलो सर हम बिहार बोर्ड के तो न्यूमेरिकल हमसे पूछेगा ही नहीं। बिहार बोर्ड हो या कोई बोर्ड हो, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा इंट्यूशन डेवलप करो, और क्लास आओ, क्लास आओगे तो सब कुछ आसान लगेगा। ठीक है, चलो ओके डन।